एक ईसाई जलसे में आकर के बोला, मौलाना मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन मुसलमान बन जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तो मौलाना ने तसल्ली दी, अरे जन्नत की जमानत लेता हूं कुर्सी पर बैठ करके मसनदे रसूल पर कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं खुदा से तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। वो ईसाई बोला कि जन्नत से बेहतर तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ। जन्नत के लिए मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मैं ईसाई हूं, मैं इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं, जन्नत के लिए नहीं। जन्नत से बेहतर तुम्हारे पास कोई चीज है तो बताओ। तो उस आलिम ने खड़े होकर के कहा, जन्नत से बेहतर, दुनिया से बेहतर, हर चीज से बेहतर मेरे पास एक चीज है, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं उसकी जमानत लेता हूं। उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इन्होंने कहा, मैं जन्नत से बेहतर की जमानत देता हूं कि मैं अपनी जमानत पर खुदा का दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह। फिरौन ने जब दावा किया मिस्र में मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, बारिश हो ही नहीं। तो फिरौन ने इब्लीस से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, मैंने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, मेरी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में है, मुझको बचाओ। कहा, परेशान क्यों होते हो, कल बारिश होगी। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि लोगों परेशान मत हो जाओ, मैं खुदा हूं, तुम्हें कल बारिश दूंगा। बारिश हो गई तो इब्लीस आया फिरौन के पास, बारिश हुई थी? बोला हाँ बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत बदबूदार बारिश थी। फिरौन ने अपने तमाम चेलों को आसमान पर बैठा करके कहा कि वहां से तुम पेशाब करो, जम करके पेशाब करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि बारिश हो रही है। तो इब्लीस से फिरौन ने कहा कि यार लोग कहते हैं कि बड़ी बदबूदार बारिश थी। तो इब्लीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ही बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। गुलाम से खुदा के नबी वली हो, उसी से है लेते है गौसो को तुम सब, गुलाम से खुदा के नबी वली हो, उसी से है लेते, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल, उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके मुस्कुराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। मैं मेहमान खाने में था तो मैं डर गया कि पता नहीं मिलाद होगा कि जलसा होगा। मेरी बारी बहुत देर से आ रही है, पता नहीं लोग होंगे कि नहीं, कि चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर जलसा नहीं हुआ, लोग घर चले गए, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के स्टेज पर जाऊंगा, बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा कर दूंगा, चाहे जिंदा रहे या मुर्दा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जिंदा हैं और जलसे को ऐसी जिंदगी दे रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे के आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, घबराना नहीं है। एक बादशाह है, उसके सर में दर्द है, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे को दिखाया, जिंदगी भर दिखाता रहा,
सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, मेरे सर का दर्द छूटता नहीं है, कैसे छूटेगा? हजरत उमर ने कहा 1 मिनट में छूट जाएगा। मैं टोपी भेज रहा हूं, जैसे ही ये टोपी तुम्हारी खिदमत में पहुंचे उसको सर पर पहन लो। जैसे ही सर पे पहनोगे तुम्हारा दर्द जिंदगी भर का खत्म हो जाएगा। मदीने से टोपी आई है। मुसलमान बादशाह नहीं है, ईसाई है। हर डॉक्टर के यहां जाकर के दवा लिया, दर्द खत्म नहीं हुआ। टोपी मांग रहा है मुसलमान से, हजरत उमर से। हजरत उमर ने अपनी टोपी मदीने से भेज दी है। वो टोपी जैसे ही हाथ में आई उसको चूमता है, चूम करके जैसे ही सर पर रखा सर का दर्द छूट गया। अब वो हैरत में पड़ गया कि अल्लाह अकबर, जिंदगी भर बिस्तर पर जिस दर्द से तड़पता रहा, लाखों करोड़ों डॉक्टर को दिखा करके थक गया, दर्द खत्म नहीं हुआ। आखिर कौन सा जादू है इस टोपी में? उसने फिर हटाई, दर्द शुरू हो गया, फिर चढ़ाई, फिर दर्द खत्म हो गया। उसने देखा कि आखिर इस टोपी में जादू है तो क्या है। उसने उसको खोजना शुरू किया, उसके एक एक धागे को निकालना शुरू किया, उससे एक पर्ची निकली। अब उस पर्ची को हाथ में लेकर के जैसे ही उसको खोलता है, उसमें क्या लिखा हुआ था वो आपके दिल तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहता है, गैर मुस्लिम बादशाह, वो गैर मुस्लिम होकर के कुरान के बारे में कहता है कि कुरान की सिर्फ एक आयत है बिस्मिल्लाह, पूरा कुरान भी नहीं है, सिर्फ एक आयत है। एक आयत को सिर्फ पर्ची में लिखा गया और टोपी में पहना करके मेरे सर पर जैसे ही डाला दर्द छूट गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वजीर तालीम थे। दिल्ली से चले आए देवबंद। अभी हजरत फरमा रहे थे देवबंद हमारे सर का ताज है। देवबंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप पैदल चल करके देखना चाहेंगे तो आपका पांव टूटने लगेगा, इतना लंबा चौड़ा है। इधर नेशनल हाईवे से देवबंद शुरू होता है, सीधे पटरी तक पहुंच जाता है, ट्रेन की पटरी तक चला जाता है। इतना बड़ा देवबंद है। जब उस देवबंद को पैदल देखने लगे, मुआयना करने लगे, इस बिल्डिंग को देखा, इस लाइब्रेरी को देखा, हॉस्टल को देखा, इसको देखा, उसको देखा, देखते देखते जब पांव टूटने लगा, थक गए, तो कहते हैं कि भाई मेरी थकावट का इलाज करो, अब देखा नहीं जाएगा। लोगों ने कहा हजरत आप मौलाना है, इतने बड़े आलिम हैं, आपकी थकावट का इलाज कैसे होगा? कहा किसी कारी को बुलाओ, कुरान की तिलावत कराओ, कुरान की तिलावत की बरकत से मेरी थकावट दूर हो जाएगी। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। बेटा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था, तो बाप गया छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन किशनगंज गया। बेटा सलामी मारता है, अब्बा मैं जा रहा हूं, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, आपको घबराना नहीं, आप सिर्फ पैसा मेरे ऊपर कुर्बान कीजिए, मैं आप पर मेहरबान हो जाऊंगा। बैरिस्टर बन करके मैं लंदन से आ रहा हूं, अब्बा मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप गरीब हैं, आपके ऊपर मेहरबान हो जाऊंगा, आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। ये कह करके बेटा चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बाप फूल का माला लेकर के गया बेटे के गले में, रेलवे स्टेशन डालने के लिए, इस्तकबाल के लिए कि मेरा बेटा बैरिस्टर बन करके आ रहा है लंदन से। तो जैसे ही बाप खड़ा खड़ा बेटे के पास पहुंचा, एक लुंगी में, एक गमछा में, एक गंजी में, तो बेटा कहता हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप बड़ा सियाना था, उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है और तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोड़ू है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के
आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस्म तो हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। खामोश मजमा और खामोश सामईन, सुकून और सन्नाटे में सुनने वाले लोग, मैं दुआ करता हूं जन्नत जैसा सुकून अल्लाह इस जलसे के बाद हम सबको अपने घर में नसीब फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, दुनिया और आखिरत के हवाले से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में जलसा सुनता था तो गुनाह छोड़ देता था, और जब जलसा खत्म हो जाए तो गुनाह शुरू कर देता था। उससे किसी ने पूछा, अरे बिल्कुल पैदल हो, जलसा के नाम पर गुनाह छोड़ देते हो और जलसा जैसे ही खत्म हुआ गुनाह शुरू कर देते हो, बात क्या है? तो कहता है जलसा में सब कुछ माफ हो गया, इसलिए फिर से गुनाह शुरू कर दिया। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, अपने दीन को आबाद रखना है, अब ईमान बचा करके जाना है। 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए।